नमस्कार, रिपब्लिक की बिग स्टार स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। क्या व्हाट्सएप पर रची गई थी सुशांत सिंह राजपूत की मौत की साजिश? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट रिया चक्रवर्ती की फोन कॉल डिटेल्स खंगाल रहा है और फोन खंगालने में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जांच में यह पता चल रहा है कि मई और जून की व्हाट्सएप चैट डिलीट की गई। आखिर सुशांत की मौत से एक महीने पहले से यह व्हाट्सएप चैट डिलीट होनी शुरू क्यों हुई? क्या डिलीट चैट में छुपा हुआ है सुशांत की मौत का राज? आज फोन की एक एक डिटेल पर बात होगी। पहले यह रिपोर्ट देखिए, फिर महाभारत। रहस्यमयी रिया के कितने राज? व्हाट्सएप पर रची गई मौत की साजिश। व्हाट्सएप पर रिया ने क्या डील की? क्यों बंद किया फोन पर बात करना? डिलीट चैट में छुपा है सुशांत की मौत का राज। सुशांत सिंह राजपूत के कत्ल के सबूत जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, रिया और उसके सहयोगियों पर शक गहराता जा रहा है। रिया ने अपने साथियों के साथ क्या साजिश रची और फिर सच को छुपाने के लिए क्या क्या कोशिशें की? रिया और सुशांत के रूममेट सिद्धार्थ पिठानी के बीच क्या खिचड़ी पक रही थी? दोनों मिलकर कुछ छुपा रहे थे। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के हाथ लगी रिया की कॉल डिटेल्स से जो खुलासे हुए हैं, उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सवाल खड़े कर रही हैं। रिया सिद्धार्थ लगातार टच में थे। अगस्त 2019 से 10 मई तक 101 कॉल। रिया सिद्धार्थ के फोन कॉल अचानक बंद हो गए। 10 मई के बाद 51 सेकंड की एक कॉल। रिया सिद्धार्थ की बातचीत संदिग्ध। एक ही दिन दोनों ने वीडियो जारी किया। दोनों में व्हाट्सएप पर बात का शक। इतना ही नहीं, रिया और उसके भाई के बीच की कॉल डिटेल्स भी रिपब्लिक भारत के पास हैं। कॉल डिटेल्स के मुताबिक रिया और शौविक के बीच सुशांत की मौत से एक दिन पहले 13 जून को दोपहर 1:43 पर आखिरी कॉल की गई। जो भाई बहन औसतन हर रोज दिन में 3 से 4 बार बात करते थे, अचानक सुशांत की मौत के एक दिन पहले फोन पर बात करना क्यों बंद कर दिया? रिपब्लिक भारत के पास रिया और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के बीच हुई बातचीत है जो संदिग्ध लग रही है। 6 जून को दोनों के बीच बातचीत हुई। उसके बाद एक महीने से ज्यादा सामान्य कॉल बंद रही, लेकिन सुशांत की मौत के ठीक एक महीने बाद 14 जुलाई को दोनों के बीच दोबारा बात हुई। दोनों के बीच करीब 20 मिनट बात हुई। जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच 6 जून से 14 जुलाई तक व्हाट्सएप पर बात का शक है। सवाल यह कि अगर साजिश नहीं रची गई तो फिर रिया की इन लोगों के साथ क्या बात हुई और चैट डिलीट क्यों की गई? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, व्हाट्सएप पर रची गई थी क्या मौत की साजिश? सवाल आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि व्हाट्सएप पर रिया ने क्या डील की? सवाल महाभारत में यह पूछ रही हूं कि क्यों बंद किया फोन पर बात करना? क्योंकि एक एक डिटेल आज महाभारत में आपको बताऊंगी कि फोन में किन किन लोगों से बात करना बंद किया और किन से चैट डिलीट की। डिलीटेड चैट में छुपा हुआ है सुशांत की मौत का राज। मेरे साथ जो मेहमान है मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ जुड़ रही हैं मुंबई से फैशन डिजाइनर संजना जॉन, मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता नेता प्रेम शुक्ला जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं जन की बात के संस्थापक प्रदीप भंडारी, मेरे साथ जुड़ रही हैं सीधे लंदन से जिया खान की मां राबिया खान, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक संजय गुप्ता, शिवसेना का पक्ष रखते हैं अजय अरोड़ा मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही जुड़ रहे हैं नितिन चंडेला, वकील हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं शुरुआत कर रही हूं संजय जी आपके साथ और मैं प्रेम शुक्ला जी के साथ शुरू करूंगी। मुझे सबसे पहले ये बताइए संजय गुप्ता जी, फोन तो सबसे महत्वपूर्ण पीस ऑफ एविडेंस होता है। मुंबई पुलिस को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का इंतजार करना पड़ा चैट और फोन कॉल्स खंगालने के लिए, या फिर मुझे कहना चाहिए उनका भी इंतजार नहीं किया, क्योंकि ये इस तरफ तो ध्यान ही नहीं गया। फोन सबसे इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस था और उससे अब कई बातें सामने आ रही है कि मई और जून की चैट डिलीट करी गई। क्यों की गई? ये सवाल मैं पूछूं कि नहीं पूछूं? नहीं, आप कोई भी सवाल पूछ सकती हैं, लेकिन सवाल को पूछने का एक आधार भी होना चाहिए। अब जैसे व्हाट्सएप चैट के विषय में आप कह रहे हैं कि डिलीट की गई,
या नहीं की गई, मतलब डिलीट की गई तो मतलब कौन सी चैट डिलीट की? अगर आपके पास ये जानकारी है कि व्हाट्सएप चैट डिलीट की गई तो आपके पास ये जानकारी भी होनी चाहिए कि वो कौन सी व्हाट्सएप चैट थी जो डिलीट की गई। और व्हाट्सएप चैट से मतलब आप क्या साबित करना चाहती हैं? या तो आपके पास कोई फॉर्मेट हो, कोई नमूना हो व्हाट्सएप चैट का, मुझे तो ये भी पता होनी चाहिए साजिश कैसे रची गई, सब मुझे पता होना चाहिए, सब मुझे पता होना चाहिए, और सारे जवाब भी मैं ही दे दूं आपको। नहीं, आप भी ये तो जांच का विषय होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए कर रही हैं, आपके पूरे आपकी पूरी टीम एक इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच में ये बात सामने आती है कि व्हाट्सएप चैट मई और जून के महीने की डिलीट की गई। मई और जून, वो महीने, जून में सुशांत की मौत हुई, एक महीने पहले से अगर फोन में व्हाट्सएप चैट डिलीट हो रही है, संदेहास्पद है कि नहीं हत्या के मामले में? प्रेम शुक्ला जी, संदेहास्पद नहीं है? नहीं, हर चीज बिल्कुल निश्चित तौर पर संदेहास्पद है। और सबसे बड़ा संदेह जो है मुंबई पुलिस की भूमिका पर है, जो संदिग्धों को लगातार प्रमाणों को नष्ट करने का अवसर देता है। सबूतों को नष्ट करने का अवसर कौन देता है? जो असली संदिग्धों को, अब जो असली अभियुक्त हैं, जो हत्यारे हैं, उन हत्यारों का जो बचाव करना चाहते हैं। क्यों बचाव करना चाहते हैं, ये सवाल है। और इस सवाल का ही, इसी गुत्थी को सुलझाना जो है वो सीबीआई हत्यारों का अगर बचाव करना चाहते हैं तो आप उसका कारण भी बताइए प्रेम शुक्ला जी। अगर आपको लगता है कि हत्यारों को बचाने का काम है तो उसका कारण भी बताइए कि क्यों बचाएंगे। संजय जी 2 महीने तक आप जांच में बैठे रहे, कुछ नहीं किया, इसे बचाना नहीं कहते तो क्या कहते हैं? इसे बचाना नहीं कहते तो क्या कहते हैं? 2 महीने तक उस जांच में कुछ निकल कर नहीं आया, अभी भी आप चाहते हैं मुंबई पुलिस के पास जांच रहे, क्यों रहे भाई? कौन सी अगर एक भी कड़ी, ऐसी कौन सी परिस्थिति थी? बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब एक कड़ी से दूसरी कड़ी नहीं मिलती, किसी को आरोपी और सर जब एक कड़ी से दूसरी कड़ी नहीं मिलती उसे ही संदेह कहते हैं, उसे ही संदेह कहते हैं, और उसी लूपहोल्स को मिलाने की कोशिश की जाती है। संजय जी परिस्थिति कौन सी है? बिल्कुल सही कह रही हो आप। संजय जी मैं तो बिल्कुल सही कह रही हूँ सर, मैं तो सही कह रही हूँ, बिल्कुल सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सही कह रही हूँ, मुझे पता है मैं सही कह रही हूँ सर। बिल्कुल सही है, तो फिर आप कब सही बोलना शुरू करेंगे सर? मैं तो आपकी बात से तो मानिए ये लूपहोल्स मिलाने का ही तो काम दिया था मुंबई पुलिस को, वो नहीं मिला पाए। मैं प्रदीप भंडारी को ला रही हूँ। प्रदीप ये लूपहोल्स मोबाइल फोन से सबसे महत्वपूर्ण एविडेंस मिलता। अब ईडी कह रही है कि चैट डिलीट की गई। अरे भाई ये बात 2 महीने में इन्हें समझ नहीं आई। सुचारिता जी, आज मैं आपके प्रोग्राम पे संजय गुप्ता को पीएचडी की उपाधि देना चाहता हूं, झूठ बोलने के लिए और आरोपियों को बचाने के लिए। वाह संजय गुप्ता, वाह, पीएचडी देना चाहता हूं। अगर आप मुझे झूठा कहेंगे तो फिर तो मेरा बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस दुनिया में रहना। कैसी बातें कर रहे हैं, पूरी की पूरी चैट डिलीट कर गई। एक और भंडारी जी, आप तो ज्ञान की खान है, उनके बाद से आप तो ज्ञान की खान है, नॉन पॉलिटिकल पर्सन है आप। बनिए, आपकी बढ़िया बातें आप करते हैं, इससे बढ़िया बात तो कोई करता ही नहीं है। लेकिन आप मेरे विषय में इस तरह की अगर विचारधारा रखेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। रिया चक्रवर्ती की बात करो, शांत रहिए प्लीज। 14 जून के बाद मासूम लड़की है रिया चक्रवर्ती, आप तो उसको ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे रिया चक्रवर्ती साफ खून माफ में जैसे प्रियंका चोपड़ा थी, साफ खून करके बैठी हुई है। क्या छुपा रहे थे ये लोग? चक्रवर्ती का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या? चैट क्यों डिलीट करी? सैमुअल मिरांडा ने रिया चक्रवर्ती के साथ में 14 जुलाई को 1119 सेकंड, पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा बात सुशांत की मौत के बाद क्यों कही? सीधा तय बात है सुचारिता जी, मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पिटानी, शोभिक चक्रवर्ती सब सुशांत की डेथ के पीछे है, उनको मारा गया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर को रिजाइन करना चाहिए और पीछे के पॉलिटिकल आकाओं को भी रिजाइन करना चाहिए। संजय गुप्ता जी जाके संजय गुप्ता को संजय राउत को बोलिए, अपने बड़े संजय को बोलिए रिया चक्रवर्ती का स्पोक्सपर्सन मत बने। मैं एक चीज बोल रही हूँ, अजय अरोड़ा जी को लाइए, अजय अरोड़ा जी को मैं ले रही हूँ। सुनिए, मैं उसके बाद संजना के पास जाऊंगी। संजना जॉन को लीजिए। अजय अरोड़ा जी मुझे एक बात बता दीजिए, 2 भाई बहन रोज बात कर रहे हैं, दिन में 3-4 बार बात कर रहे हैं, लेकिन मौत से 1 दिन पहले, और मैं चाहूंगी मेरे दर्शक इस बात को सुने, मौत से 1 दिन पहले से बातचीत बंद हो जाती है, मौत के दिन भी बातचीत नहीं होती। यह संदेहास्पद है कि नहीं है? आप जिसके इतने करीबी हो उसकी जान चली जाए और आप बात भी नहीं कर रहे अपने भाई बहन से, जिनसे आप रोज दिन में 4 बार बात करते हैं। मैं अजय अरोड़ा जी आपसे पूछ रही हूं, संदेह दिखता है कि नहीं दिखता? सुचारिता जी, सर्वप्रथम आपको पूरे पैनल को
और पूरे भारतवर्ष की आवाम को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये हमारा पावन पर्व है और इस पावन पर्व की शपथ लेते हुए मैं बात करता हूँ सुचारिता, जिस प्रकार से आज आपने बात की संदिग्ध होने के लिए, मैं तो इतना कहता हूँ, आज प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बड़ा अच्छा भाषण दिया और उन्होंने कहा आत्मनिर्भर और स्वतंत्रता, इस शब्दों का प्रयोग किया। मेरा मानना है पॉइंट पर आइए सर, राज्य पर आइए अजय जी, राज्य का प्रशासन, मैं पॉइंट पे आ गया। सुचारिता जी पॉइंट सब समझे, आपको समझा रहा हूँ जिस प्रकार से आत्मनिर्भर, पॉइंट सुनिए ना, आत्मनिर्भरता की बात की तो महाराष्ट्र की, मैं तो आपको समझा ही नहीं पा रहा, पैनल शायद समझ रहा होगा। मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार महाराष्ट्र की पुलिस है, जिस प्रकार की बिहार की पुलिस है, मेरा कहने का तात्पर्य है जिस प्रकार हरियाणा की पुलिस है, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर इनको बनना चाहिए और इन पे विश्वास ट्रस्ट करना चाहिए। और जहां तक जांच की बात है, सॉरी लेकिन मेरे हम पैनल दूध को का भी दूध पानी का पानी चाहते हैं। सर दूध का दूध पानी का पानी, आप जवाब तो सवाल के जवाब पर तो आ नहीं रहे हैं। आप दूध का दूध पानी का पानी ऐसे ही घुमाकर चाहते हैं, ऐसे ही घुमाकर, जैसे आप सवाल का जवाब घुमा रहे हैं वैसे ही इन्वेस्टिगेशन घूम रही है, वैसे ही इन्वेस्टिगेशन घूम रही सर। सर जैसे आप जवाब जांच पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ, मैं जांच पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ, शायद आप समझ पाती, आप बड़ी अच्छी एंकर हैं। मैंने जांच पे प्रश्न चिन्ह लगाया, मैंने इतना ही बोला कि जांच प्रॉपर होनी चाहिए। आप भी बहुत बढ़िया बोलते हैं, लेकिन ये बोलने के चक्कर में ही घुमा कर आपने चीजें घुमाई हैं अभी तक। मैं वही कह रही हूँ अजय जी, सुनिए मेरी बात, मैंने आपसे सीधा सवाल मैंने पूछा, तो सुचारिता, मैं तो आप लाल किले की प्राचीर पर पहुंच गए। सुचारिता, मैंने तो कह दिया सुशांत की मौत की हो रही है और इन्वेस्टिगेशन पता नहीं कहाँ घूमी हुई है। इन्वेस्टिगेशन इससे लिंक्ड है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर की बात की, फेडरल सिस्टम क्या है? व्हाट इज द फेडरल सिस्टम, आप बताएं। अरे सर राज्य को मैं संजना के पास जा रही हूं। अजय जी देखिए, लेट्स स्टिक टू द पॉइंट। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं क्योंकि आप जैसे बातें घुमाते हैं ना, उससे आप खुद ये स्पष्ट कर देते हैं कि इन्वेस्टिगेशन भी ऐसे ही घूम रही है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद बता रहे हैं, यही कर रही है, यही किया मुंबई पुलिस ने। संजना, ये चेन से चेन बनती है। एक मिनट, मैं वो सवाल संजना से पूछ लेती हूँ जिसका जवाब आपने नहीं दिया। संजना मुझे बस एक बात बताइए, मैंने एक बहुत छोटा सा सवाल पूछा, जो भाई बहन रोज बात कर रहे हैं, दिन में तीन चार बार बात कर रहे हैं, वो 13 तारीख से बात करना बंद कर देते हैं। 14 को सुशांत की मौत हुई, 13 से उन्होंने बात करना बंद कर दिया, मौत के दिन भी बात नहीं की। ये संदेहास्पद लगता है आपको संजना जॉन या नहीं? डेफिनेटली, अगर रोज बात हो रहे हैं और अचानक उनके बातचीत में कुछ अचानक दिख रहा है कि बात ही नहीं हो रहे, तो इट्स सस्पिशियस। एंड एक चीज है कि इतने महीने, 2 महीने हो चुके हैं और जब हम सब स्वतंत्रता दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस परिवार के मन में इतना दुख से, क्योंकि वो सच्चाई चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके भाई का कैसे, क्यों, कब, किसने, ये जानने के लिए वो लोग तड़प रहे हैं। और जो भी है, हमारे को सीबीआई से माध्यम से इन्वेस्टिगेशन करके जो सच्चाई लाना जरूरत है, क्योंकि 2 महीने के बाद भी अगर अभी तक कोई जवाब नहीं है और चीज जो निकल रहे हैं, हम दिख रहे हैं कि इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश है। मैंने भी यही बात की थी संजना दीदी, मैंने भी यही बात रखी। आपने क्या बात रखी अजय जी? आपने तो बात रखी ही नहीं। मैं तो आप ही के पास आई थी कि कम से कम आप थोड़ी स्पष्टता से बात रख पाए, जो स्पष्टता पुलिस ना ला पाई, आप ला देते। मैंने कहा जांच होनी चाहिए सुचारिता। हाँ। सुचारिता, मैंने कहा जांच होनी चाहिए। सर कब होगी? मैंने गागर में सागर भरा, आप नहीं, मैंने अपनी बात को ज्यादा बड़ा नहीं किया, मैंने गागर में सागर भरा था। मैं आपसे कह रही हूँ 2 महीने हो गए, अभी तक तो नहीं हुई। में सागर भरा सुचारिता। सर मैंने कहा 2 महीने हो गए, अभी तक तो नहीं हुई। मैं तो चाहता हूँ हो, मैं आपके साथ हूँ सुचारिता, मैं आपके साथ हूँ, मैं संजना के साथ हूँ, मैं इस मुहिम में शामिल हूँ आपके साथ। सर आप थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ शिवसेना के समर्थक आए थे, प्लेकार्ड लेकर आए थे और प्लेकार्ड में लिखा था हमें सुशांत के लिए इंसाफ चाहिए। अब जिनके हाथों में इन्वेस्टिगेशन है वो खुद प्लेकार्ड लेकर बैठ गए कि भाई हमें इंसाफ चाहिए। आप वही वाली बात कर रहे हैं सर, आप वही बात कर रहे हैं। मैं तो ये कह रही हूँ कि इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया मुंबई पुलिस ने, उस सरकार ने जिस पर जिम्मा था। एक मिनट, हाथ में
मेरे हाथ में कोई प्ले कार्ड जी नहीं है। आपकी बात तो वैसे ही हो गई कि जैसे बॉलीवुड के लोग आ गए सड़क टू पे 1 करोड़ डिसलाइक हो गए तो उनको लग गया कि उनका जो है पूरा का पूरा ऑडियंस चली गई, तो आ जाओ सुशांत के साथ में। ये झूठी बातें मत करिए। अभी भी आपने प्रोग्राम में नहीं बोला कि सीबीआई होनी चाहिए, अभी भी आपने नहीं बोला कि मुंबई पुलिस ने 7 दिन में एफआईआर नहीं करी, वो गलत किया है। ये झूठी बातें करना बंद करिए, गोलमोल करना बंद करिए, संजय राउत के घर पे जाके ऐसी बात करिए। बताइए, आपसे पूछना चाहता हूँ, 60 दिन में एफआईआर नहीं हुई, गलत था कि सही था? 60 दिन में एफआईआर नहीं हुई, मुंबई पुलिस ने नाकामी की कि नहीं की? जवाब दीजिए हाँ या ना। अचानक आप जवाब दीजिए हाँ या ना। आप सुशांत के हत्यारों के साथ मत खड़े होइए, जवाब दीजिए। 13 तारीख से 23 तारीख तक रिया और शोभिक ने बातचीत नहीं करी, क्या इसमें संदिग्ध नहीं है? अरे कम से कम सच्चाई की बात कर लो, सच्चाई की बात कर लो। कम से कम बोल दो कि 60 दिन में एफआईआर नहीं हुई, गलत था। कम से कम मुंबई पुलिस के खिलाफ बोल दो, संजय राउत अपने आकाओं के खिलाफ बोल दो, सीबीआई के लिए बोल दो। मैं एक चीज बोल रही हूँ अजय जी, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए। डायलॉग खत्म हो गए, बताओ फिर मैं बात करूंगा। नहीं मैं तो सुचारिता ये कहता हूँ, ए मौत जा, तुझे भी मौत आ जाए जो सुशांत को खागी हमारे। ये है मेरे दिल की धड़कन, ये है मेरे दिल का प्रेम। देखिए ये शेरो शायरी, सुनिए मेरी बात एक मिनट। अजय जी मैं आपसे बस ये कह रही हूँ, ये दिल से आवाज है तो मैं इसका स्वागत करती हूँ, लेकिन वो आवाज कर्मों में भी नजर आनी चाहिए। सिर्फ बोलने भर से नजर आती है तो वो बड़ा दुख पहुंचता है। इन्वेस्टिगेशन कहाँ है? मैं एक मिनट, जिया खान की मां राबिया खान हमारे साथ जुड़ी हुई है सीधे, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, सीधे लंदन से जुड़ी है। मैं कर्म से बात करूंगा। वो तो बहुत सालों से भुगत रही है सर, वो बहुत सालों से भुगत रही है अजय अरोड़ा। बहुत बड़ा टाइम नहीं, मैं उनके पास जा रही हूँ। संजय जी आप भी सुनिए, एक परिवार का दुख क्या होता है सुनिए, क्योंकि वो भुगत रही है और बहुत सालों से जूझ रही है, बहुत सालों से जूझ रही है। मैं आपसे पूछ रही हूँ राबिया, ये विकास सिंह जो परिवार के वकील हैं, वो कह रहे हैं कि कूपर अस्पताल में तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स किस तरह से बन रही हैं। दिशा को कूपर अस्पताल ले जाया गया, सुशांत को वहां ले जाया गया, जिया को भी कूपर ही ले जाया गया था, और उन्होंने खुलकर कहा कि वहां क्या रिपोर्ट्स बन रही है हमें नहीं पता। की कोशिश की जा रही है। एक मिनट, मैं राबिया जी से पूछ लूं। संजय जी कोई मतलब ही नहीं है, दूसरे ना बोले, उनकी आवाज दबानी है आपको, देश को बरगलाना ना बोले। सबसे पहले अदालत को राबिया बोलिए, आप राबिया बोलिए। सबसे पहले आज मुझे सुशांत सिंह के लिए और दिशा के लिए अपनी प्रार्थना में उनको शामिल करने दीजिए। इट्स अ ग्लोबल प्रेयर फॉर सुशांत सिंह। तो मेरी और मेरे बच्चों की दुआएं उनके साथ हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये पुलिस ने कि इतना साबोटाज काम किया और जहां जहां एविडेंस थे उन्हें ढक दिया। कूपर हॉस्पिटल में जब मेरी बच्ची गई थी तो वहां पर उन लोगों ने जब देखा कि हाँ, डॉक्टरों ने कहा ये तो बिल्कुल नॉर्मल सुसाइड नहीं है, तो उसको जेजे हॉस्पिटल में भेज दिया। किसने भेजा ये तो कार्रवाई आज तक पता नहीं चली, किसके ऑर्डर के पर गई थी वो मालूम नहीं। जेजे हॉस्पिटल में क्योंकि वहां पर वीडियोग्राफी के साथ में पोस्टमार्टम होना है, तो वहां के पोस्टमार्टम डॉक्टर्स ने एविडेंस देखे और उसको लिख दिया और उसकी इंजरीज भी उसमें शामिल कर दी, लेकिन ये नहीं पूछा कि ये किस चीज से पाई गई थी, ये किस चीज से लटक रही थी। तो ये तो पुलिस का काम था। तो पोस्टमार्टम डॉक्टर्स भी अपना थप्पा डाल देते हैं क्योंकि वो प्रेशर पर होते हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप लोग डिजिटल व्हाट्सएप वगैरह की बात कर रहे हैं। हमारी बच्ची लास्ट मिनट तक सूरत पंचोली से बातें कर रही थी और उसने उसका बीबीएम मैसेजेस पूरे डिलीट कर दिए। दूसरे दिन रात को जब पुलिस ने हमारी बच्ची का फोन ले लिया, दूसरे दिन हमारी बेटी गई, पुलिस ने कहा कि ये खुल नहीं रहा है, तो देखा तो ये तो खुला हुआ था, वो झूठ बोल रही थी। और जब देखा तो बिल्कुल सब कुछ डिलीट कर दिया था। तो उसने बोला मेरी बहन तो कभी कुछ चीज डिलीट नहीं करती है, तस्वीरें वगैरह डिलीट हो गई थी। आपको मैं बता रही हूँ, हाँ जी, आज 7.5 साल हो गए हैं ये मेरे पास में डिजिटल फॉरेंसिक
फोरेंसिक रिपोर्ट है जो मैंने सीबीआई को अभी दी है, क्योंकि सीबीआई की रिपोर्ट में कहा कि गांधीनगर फोरेंसिक डॉक्टर ने कहा है कि क्योंकि अक्यूज जो है वो पासवर्ड नहीं दे रहा है, तो हम इसके डीपली उसके अंदर जा नहीं सकते और रिट्रीव नहीं कर सकते हैं। तो हमने दिखा दिया, हमने कहा देखिए दुनिया में और भी फोरेंसिक एक्सपर्ट रिपोर्ट है और भी फोरेंसिक है, आप करा दीजिए। सीबीआई हमारे पास 6 घंटे लंदन में बैठी हुई थी, कह रही थी हमें मालूम है ये मर्डर है, अब हमको कोर्ट का ऑर्डर लेना पड़ेगा, फोरेंसिकली टेलीफोन लेने पड़ेंगे और एफबीआई को भेजना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये है, जो बात विकास सिंह भी कह रहे हैं, जो वकील हैं परिवार के, कि जब 2 महीने तक आप इन्वेस्टिगेशन को बॉचअप कर दें तो सीबीआई के लिए भी बड़ा मुश्किल है उसमें एविडेंस को सामने रखना। 2 महीने हो गए, डिजिटल में कोई डिलीट जब घर के लोग वहाँ मौजूद हों, घर के लोग मौजूद हों, सीबीआई हो या पुलिस हो, एवरीवन कैन रिट्रीव। संजय जी, आप नथिंग इज डिलीटेड, प्लीज टू अंडरस्टैंड, नथिंग इज डिलीटेड इन दिस एज ऑफ डिजिटल, नथिंग इज डिलीटेड। घर वाले कुछ मैनिपुलेट कर ले हैं, संजय जी, घर वाले मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब लोग ठीक है। हमको बताया 700 कॉल संजय जी, मुझे एक बात बताइए, मुझे बताइए राबिया जी मैं आ रही हूँ आपके पास, राबिया जी मैं आ रही हूँ आपके पास, एक मिनट राबिया जी मैं आ रही हूँ। संजय जी मेरी एक बात सुनिए, आप बार-बार ये बड़ी आसानी से कह देते हैं कि घर वालों ने अगर कुछ कर दिया, घर वालों ने अगर उसको डिलीट कर दिया, घर वालों ने गड़बड़ कर दी, घर वाले तो कर रहे हैं। आपके मुंह से मैं एक बार ये नहीं सुनती हूँ कि बाहर वाले भी कुछ कर रहे हैं। आपको सब कुछ घर वाले ही गड़बड़ करते नजर आते हैं। अरे भाई, एक आउटसाइडर को तो किसी पर भी शक हो सकता है, लेकिन आपको सिर्फ घर वालों पर होगा। क्यों? रिया चक्रवर्ती पर देखो सुश्रिता जी, 7 साल हो गए हैं, सुई अभी तक घूमती है रिया चक्रवर्ती पर। रिया चक्रवर्ती तो 6 दिन पहले चली गई छोड़कर, 6 दिन पहले जब वो छोड़ के चली गई, वो तो दोबारा उस घर में आई नहीं। वो संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है, के अंदर रिया चक्रवर्ती, उस पर कोई संदेह नहीं है आपको। आपने कभी बोला कि इस बात पे संदेह होता है कि 6 दिन पहले क्यों छोड़कर चली गई? नीचे सब नौकर, रुकिए मैं एक बार नितिन चंदेला को ले रही हूँ, मैं नितिन चंदेला को ले रही हूँ, मैं नितिन को ले रही हूँ, मैं प्रदीप को लूंगी। नितिन चंदेला, मुझे एक बात बताइए, मैंने एक सवाल पूछा जिसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला है। मैं फिर से दोहरा रही हूं अपने दर्शकों के लिए भी। भाई बहन रोज बात कर रहे हैं, 4-4 बार बात कर रहे हैं, मौत से एक दिन पहले बात करना बंद कर दिया, मौत के दिन बात नहीं की। यह संदेहास्पद नहीं है किसी के घर में, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि रिया सुशांत के साथ रह रही थी। अगर कोई किसी की मौत हो जाए तो अपने करीबी को नहीं बताता क्या? करीबी को बताएगा ही नहीं, ना चैट ना फोन, कुछ नहीं। सुचरिता जी, मैंने इसको जो भी सब लोग आर्ग्यू कर रहे थे, मैं बीच में नहीं बोला, तो प्लीज मुझे 2 मिनट दी जाए, मेरी बात आराम से सुनी जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पूरे मामले को माननीय हमारे सर्वोच्च न्यायालय में सभी पक्षकारों ने अपनी अपनी मतलब जो भी दलीलें वहाँ पेश करी है, कोर्ट ने इस मामले को सुरक्षित कर लिया है बात। और मैम, अगर कोई चीज़ निकल के सामने आ रही है, तो जो हमारी जाँच एजेंसी है वो कोई भी होगी, जब हमारा कोर्ट किसी को डिक्लेयर कर देगा कि उसकी जांच सीबीआई करेगी, महाराष्ट्र पुलिस करेगी, बिहार पुलिस करेगी, तो ये सारी चीज एविडेंस के तौर पे आ जाएंगी। बहुत सी बार ऐसी भ्रम की स्थिति हो जाती है मैडम, जो हमने देखा है कि अभी कल एक न्यूज चैनल ने खबर चलाई थी, वो बहुत बड़ा। प्रदीप भाई 2 मिनट दीजिए आप। प्रदीप भाई मेरे पे चीखना नहीं आता, प्रदीप भाई मेरे पे चीखना नहीं आता, प्रदीप भाई मेरे पे चीखना नहीं आता। मैं लीगल बात करूंगा, मैं चीख नहीं सकता आपकी तरह, मैं आपकी तरह चीख नहीं सकता, मैं कानूनी बात करूंगा, मैं आपकी तरह चीख नहीं सकता, मैं आपकी तरह चीख नहीं सकता। आप बात को घुमाइए मत, आप बात को घुमाइए मत, मैं आपकी तरह चीख नहीं सकता। मैडम मेरी 2 मिनट बात सुनी जाए, मैंने घुमा रहे, वो बीच में इंटरप्ट कर रहे, वो बीच में ना बोले। मैं प्रदीप जी बीच में ना बोले, प्रदीप जी नहीं बोलेंगे बीच में, रुकिए, प्रदीप जी सुनेंगे अगर आप जवाब देंगे। भाई वो ये कह रहे हैं, आप घुमा क्यों रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ नितिन जी, मैंने एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, संदेह है या नहीं होता? संदेह होता है कि नहीं होता? जवाब दे रहा हूं मैडम, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मैडम कोई भी चीज संदेह के आधार पे जस्टिफाई नहीं करी जा सकती, उसकी जांच होगी, पता लग जाएगा। तो सर जांच कौन करेगा, कब करेगा? एक बड़े मेरे मित्र अपनी निजी राय बताइए कि क्या संदेह है कि नहीं है। अरे भाई और बहन, अगर हर दिन बात कर रहे हैं, उसके बाद 13 तारीख से लेकर 8 दिन बातचीत नहीं करी, तो आपकी निजी राय में क्या है? आपके दिमाग के हिसाब से क्या है? अरे घबरा क्यों रहे? आप अपनी निजी राय क्यों नहीं दे रहे? प्रदीप जी, आप अपनी निजी राय क्यों नहीं दे रहे? आपसे मैं वापस से पूछ रहा हूँ,
किसी भी आदमी से पूछा जाएगा, कोई व्यक्ति अपनी बहन और भाई एक दूसरे से अगर हर दिन बातचीत कर रहे हैं, 13 तारीख सुशांत की मृत्यु के एक दिन पहले से लेके 23 तारीख तक बातचीत नहीं करी, संदेह है कि नहीं है? 2 मिनट यार, अरे संदेह है कि नहीं? नितिन जी मैंने आपको दिए 30 सेकंड, जल्दी से बोलिए, पर जवाब मिलना चाहिए सर, मुझे 2 मिनट आप जवाब मिलना चाहिए मुझे। कह रहा हूँ कि एक बड़े न्यूज चैनल ने खबर चलाई थी कि सुशांत जी अपनी कोई एक्स गर्लफ्रेंड है उसके फ्लैट की किस्त भर रहे थे, जिसका खंडन उन्होंने आज किया। तो मैम आरोप लगाना है बहुत आसान होता है। सर ऐसा है कि हम रिपब्लिक भारत पर जो चलाते हैं वो आप हमें बताइए। सर मैं किसी चैनल की कोई अफवाह, कोई झूठी खबर, फेक खबर पर मैं जवाब देने नहीं बैठी हूँ। रिपब्लिक भारत जो दिखा रहा है हम उसका ऑनर्स लेते हैं, उसकी जिम्मेदारी के साथ दिखाते हैं। आप उस पर जवाब दीजिए। मैडम मैं ये कह रहा हूँ कि 3 मिनट के भाषण में हाँ या ना नहीं बोल पाए, 3 मिनट के भाषण में आप हाँ या नहीं ना नहीं बोल पाए। मैं ये कह रहा हूँ 3 मिनट का भाषण दिया ना आपने अभी तक क्यों नहीं बता पाए कि संदिग्ध है कि नहीं है? सीखना आप जानते हैं, हम सीखना आप जानते हैं, क्योंकि आप लोग जो है ना अपनी बात को थोपना जानते हैं, दूसरे को सुनना पसंद नहीं करते। और साफ पता चल रहा है कि आपकी लड़ाई किससे है, आपकी लड़ाई किससे है। हमारी लड़ाई झूठ के खिलाफ है, हमारी लड़ाई जिनने सुशांत को मारा उनके खिलाफ है। नितिन जी मैंने आपसे बोला कि आप किसके स्पोक्सपर्सन की तरह बात कर रहे हैं? नितिन चंदेला, नितिन चंदेला, एक मिनट सुनिए। मैंने आपसे बोला आप किसके स्पोक्सपर्सन की तरह यहाँ पर बात कर रहे हैं? मैंने आपसे बोला आपको स्क्रिप्ट किसने दी आप बोलने के लिए? नहीं बोला। इसीलिए मेरे किसी मेहमान पर इस तरह की बातें ना करें आप नितिन चंदेला, क्योंकि फिर आप पर भी 4 उंगलियां उठती है। इसे भूलिए मत, भूलिए मत इस बात को, इसको भूलिए मत आप। नहीं तो मैं आपसे नहीं बोल रही हूँ आप किसकी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। सुनिए जरा मेरी बात। मैडम ये चिल्लाना जानते हैं, आप मुझे कहोगे ना। अरे वापस से मेरे पे छोड़ो, मैं टॉपिक नहीं हूं। मुझे प्लीज बता दो कि 13 तारीख से बातचीत बंद हो गई भाई और बहन के बीच में 8 दिन के लिए, सही था कि नहीं था? कह रहा हूं कि सही था कि नहीं था? हाँ या ना? सवाल से मत भागो सुचारिता के, हाँ या ना? को ये केस ट्रांसफर हाँ या ना? निजी राय क्या है? अरे जवाब ही नहीं दे रहे। मैं अब अजय अरोड़ा जी और प्रेम शुक्ला जी को ले रही हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जा रही हूँ। सुनिए अब मैं प्रेम शुक्ला जी और अजय जी को लूंगी। प्रेम शुक्ला जी, एक छोटी सी बात है, अभी मैंने भाई बहन का जिक्र किया, अब मैं सिद्धार्थ पिठानी पर आती हूं। सिद्धार्थ पिठानी और रिया के बीच बातचीत हो रही है। मैं अगस्त 2019 से मई 2020 तक बातचीत हो रही है। कई कॉल्स है, 101 कॉल्स की गई हैं, लेकिन अचानक कॉल बंद हो गई है। मई के महीने में, जून में सुशांत की मौत हुई है और उसके बाद 14 तारीख से बातचीत फिर शुरू है। जुलाई का महीना, ये मई और जून के महीने संदेहास्पद हर एक बातचीत में नजर आते हैं। सुचारिता जी आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा है। सुचारिता जी आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा है। दरअसल बातचीत नहीं बननी चाहिए, उनका मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है बदल गया है। वो जो सीधे टेलीफोन पे बात कर रहे थे, क्योंकि अब ये जो बातें करने वाले थे वो बातें कहीं किसी के सर्वेलेंस में ना आ जाए, कहीं सीडीआर में ना आ जाए, इसलिए उनका मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी वो या तो व्हाट्सएप कॉल पर बात करने लगे हैं, या फेस टाइम कॉल पर बात करने लगे हैं, या किसी ऐसे सेल पर बात करने लगे हैं जो सर्वेलेंस में ना है। ये इसका कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने वाला व्यक्ति आसानी से इसी कंक्लूजन पर पहुंचेगा, चाहे पुलिस हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, कोई भी एजेंसी जो इसकी जांच करेगी वो इसी कंक्लूजन पर पहुंचेगी। इन्होंने यदि सीधी बातचीत बंद कर दी है, इसका मतलब उनके बीच में मोड ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हुआ है, बातचीत नहीं बंद हुई है। अब मैं एक चीज पूछूंगी अजय जी सुनिए मेरी बात। अजय जी आप घर जाने से पहले सुनिए मैं सुचारिता का जवाब दे रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी मैं एक सवाल अजय जी से पूछूंगी, फिर मैं आऊंगी आपके पास। अजय जी आपने भी, आप सुनिए सर, अगस्त का महीना है, आपने भी जून जुलाई की चैट डिलीट कर दी अपने फोन से? क्या आपने जून जुलाई की चैट डिलीट कर रखी है अपने फोन से? करते हैं क्या आप ऐसा? देखिए आम रूप से करते हैं क्या, चैट डिलीट कर देते हैं हर 2 महीने की? नहीं करते हैं ना। जब कोई संदेह होता है या कुछ छुपाना होता है तब आप डिलीट करते हैं, तब आप डिलीट करते हैं ना सर। मैं संदेह कह रहा हूं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं सुचारिता। ये अगर संदेह है तो जांच होनी चाहिए। हाँ। मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा, और यही मैंने प्रेम जी को बोला कि प्रेम जी अगर ऐसा कोई संज्ञान में आपकी बात है, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, तो आप बता दें, दूध का दूध पानी हो जाएगा और रोज की डिबेट खत्म हो जाएगी हमारी। 60 दिन से मुंबई पुलिस क्या कर रही थी?
अगर अजय प्रेम जी को कॉन्फिडेंस, अजय जी अच्छा एक चीज बताइए, अरे करंट लग गया, करंट लग गया, करंट लग गया, ये चालू हो गया इनका जोकरपन, चालू हो गया सर्कस का जोकरपन, चालू हो गया, चालू हो गया जोकरपन, चलो चलो चालू हो जाओ, चालू हो जाओ, चालू मेरे जोकर, चालू। देखिए देखिए इस तरह अजय जी ये बोलने का कोई बात नहीं है ना, वो क्या बताएंगे जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है पुलिस वो नहीं करेगी। प्रेम शुक्ला जी जाए यहाँ से चिट्ठी पत्र लिखकर और कहें कि भाई मुंबई पुलिस ये जांच करिए। अजय अरोड़ा जी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं भाई, ये क्या क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब प्रेम शुक्ला जी जाए, मैं जाऊं चिट्ठी लिखकर और बोलूं भाई ये इन्वेस्टिगेशन करिए क्योंकि ये बातें सामने आ रही है, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उसे कुछ पता नहीं है, वो तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रही है, ये कहने की मतलब है आपका। सर मैं एक और चीज दिखा रही हूँ, अब मैं सुनिए सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अब मैं आ रही हूं और मैं चाहती हूं कि आप लोग ये बात सुने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या खुलासे हुए हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुशांत की मौत का समय क्या बताया गया है? सुशांत की मौत का समय नहीं है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्या ये जांच के दायरे में नहीं होना चाहिए था? सुनिए विकास सिंह को, सुशांत के परिवार के वकील क्या कह रहे हैं, पहले ये सुनिए उसके बाद मैं इस पर आ रही। सुशांत सिंह राजपूत का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे को देखने को मिला, हालांकि उन्होंने ऑफिशियली अभी तक शेयर नहीं किया है, लेकिन जो मेरे को देखने को मिला उसमें टाइम ऑफ डेथ नहीं है, और टाइम ऑफ डेथ बड़ा क्रूशियल है क्योंकि उनको मार के लटकाया गया या लटक के मरे, ये टाइम ऑफ डेथ से क्लियर होता है। अगर टाइम ऑफ डेथ ही अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं है तो ये स्पष्ट रूप से कहना कि ये लटक के मरे, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लटकने के बाद तो मरने में 2-4 मिनट ही लगते हैं, लेकिन अगर वो मर गए थे, मान लीजिए रात को पहले ही मार दिया गया था और उसके बाद लटकाया गया है, तो टाइम ऑफ डेथ अगर आता तो उससे बड़ा स्पष्ट होता। तो ये सारे सवाल जो है मुंबई पुलिस को जवाब देना पड़ेगा, कूपर हॉस्पिटल को भी जवाब देना पड़ेगा, और जब तक सीबीआई इस मामले में नहीं जाएगी, मेरे को नहीं लगता है कि हम लोग कहीं सच्चाई के आसपास भी पहुंच पाएंगे। जब तक इस मामले में मौत का टाइम सामने नहीं आता है, राबिया जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत बड़ा एविडेंस होता है जिसके बिना पर जांच आगे बढ़ती है, उसमें मौत का टाइम ना होना, मौत का टाइम नहीं है कह रहे विकास सिंह, ये कितना बड़ा लूपहोल है। एक बात कहना चाहती हूँ जी, एक बात कहना चाहती हूँ आप सब लोगों से, फोन डिजिटल फोन डिलीशन ऑफ टेलीफोन्स एंड मैसेजेस, डिलीशन ऑफ एविडेंसेस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंसेस, और जिस तरह ये लोग इनके पार्टनर्स मिले, जिस तरह इनको प्यार के जहाँ से मिला पेटा, किस तरह इनको गैस लाइटिंग और उनके पैसे से उनको स्पंज कर दिया, किस तरह इनको मारा, हर चीज इतनी सिमिलर है जिया और सुशांत के केस में कि ये मुझे आई फील सो पैथेटिक कि ना पुलिस कुछ कर पा रही है, और वो पुलिस कर सकती है, पुलिस आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, दे कैन डू इट, बट दे आर so put so much pressure that they don't want to. When CBI came into my मेरे केस में CBI के पर भी दबाव आ गया। अब मुझे एक ही बात का डर है कि ये सपने सुशांत के साथ में ना हो, क्योंकि मुझे बिल्कुल हूबहू ब्लूप्रिंट नजर आ रही है, हर चीज जो मैं सुन रही हूँ और जो मैं देख रही हूँ वो एक ब्लूप्रिंट की तरह है जो रिपीटेड हुई है। ये बहुत शर्म की बात है, और ये बहुत शर्म की बात है। पुलिस ने हमको बताया था 700 टेलीफोन एक्सचेंज हुए हैं जिया और सूरज के बीच में। अभी तो आप चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, जिया खान की मां लगातार इंसाफ चाह रही है अपनी बेटी के लिए, आज तक नहीं मिला उन्हें, वो अभी भी गुहार लगा रही है और वो कह रही है वही ब्लूप्रिंट है, वही ब्लूप्रिंट है, वही चीजें नजर आती है जो उनको जिया के केस में नजर आई, वही सुशांत के केस में नजर आ रही है। सुन लीजिए संजय जी, उसी तरह पुलिस ठीक है, मुझे डर लग रहा है नजर आना एक अलग बात होता है। भावनात्मक नजर आना मतलब क्या है? व्हाट इज दिस? भावनात्मक नजर आना मतलब क्या है? वो माँ है जिन्होंने अपनी बच्ची को खोया, वो माँ है, भावनात्मक नजर आ रही है वो आपको, जिसने मेरी बच्ची को मारा है, लेकिन भावनात्मक नजर आना क्या होता है? सर एक माँ की भावनाओं से इस तरह से मत खेलिए आप। पहली बार प्लीज स्पीक विद रिस्पेक्ट, संजय जी प्लीज स्पीक विद रिस्पेक्ट, पहली बात नहीं, प्लीज स्पीक विद रिस्पेक्ट, सम्मान से बात करिए। एक माँ के सम्मान को ध्यान में रखकर बात करिए। भावनात्मक नजर आ रही है क्या? उन्होंने अपनी बच्ची खोई है की बात करूं जो अभी इन्होंने बात की,
इनके दिल में कोई दर्द ही नहीं तो है। वो उन्होंने अपनी बच्चियों को तभी तो इनके दिल में कोई दर्द ही नहीं है। मुझे तो बहुत अफसोस होता है कि पुलिस रिमोर्सलेस हो गई है, सीबीआई भी रिमोर्सलेस हो गई है। राजपूत जी के लिए भी दर्द है, लेकिन सर दिल में दर्द होगा, आपके दिल में दर्द है, वो दर्द झेल रही है 7 सालों से। आप तो यहाँ आकर बोल रहे हैं, जवाब देंगे आप जवाब देंगे। क्यों ले गए कूपर अस्पताल? वो पहले पूछ रही है क्यों उस अस्पताल नहीं जो 1 किलोमीटर की दूरी पर था, क्यों इतनी दूर कूपर अस्पताल ले गए? वहां पर रिपोर्ट में पोस्टमार्टम में टाइम नहीं है डेथ का। कौन सी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है जो टाइम ऑफ डेथ नहीं बताती? दिया हुआ है, उसके भी फैक्ट्स हैं कि हॉस्पिटल में अगर सुसाइड था तो वहीं खत्म कर देते। बिल्कुल केस को बंद कर डेथ वाली जो बात आपने कही है, ये बात हम मान सकते हैं। नहीं है तो वो जेज डेथ किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ना हो, ये तो एक चूक है, लेकिन ये बात सच है नहीं है, ये तो कैसे बताया? इन्वेस्टिगेशन में हर तीन को देखना पड़ता है। टाइम नहीं इन्वेस्टिगेशन में मैं नहीं कुछ मालूम नहीं है, उस तिनके से भी कुछ सुराग नजर आ जाता है। डेथ ऑफ टाइम सही कह रही है वो सही कह रही है। टाइम ऑफ डेथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों नहीं है प्रदीप? क्यों नहीं है टाइम ऑफ डेथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? चारिता जी ये तीनों कहेंगे जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। बस ये तीनों जो है जिनकी मानसिकता सुशांत के विरुद्ध बोलेंगे जांच होनी चाहिए। तो 60 दिन से क्या हो रहा था? गुल्ली डंडा खेल रही थी मुंबई पुलिस। अगर इस वक्त पता चल रहा है तो 60 दिन से इतनी बेसिक चीज इन्वेस्टिगेशन की, ये अजय अरोड़ा जो सर्कस के अंदर रहते, इतनी बेसिक चीज फर्स्ट चीज होनी चाहिए, पोस्टमार्टम के अंदर डेथ होनी चाहिए। तो क्या मुंबई पुलिस ने शॉर्टी इन्वेस्टिगेशन नहीं करी? इसी से समझ में नहीं आता कि ये लोग सच्चाई जो मृत्यु की है उसको छुपाना चाह रहे थे। बताइए आप। जब घर में देखिए सवाल बहुत सारे हैं संजय जी, और इसीलिए मैं अजय अरोड़ा जी से भी पूछ रही थी कि सवालों का जवाब दीजिए, घुमाइए मत। लेकिन इस वक्त